नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। जगह जगह बने ये राख के टीले निरसा स्थित मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल की कारगुजारियों की बानगी भर हैं। रात के अंधेरे में एमपीएल के हाईवा द्वारा प्लांट से निकली फ्लाई ऐश को जहां तहां डंप कर दिया जाता है, जिससे आसपास के लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। जरा से हवा के झोंके भर से फ्लाई ऐश उनके घरों में चली जाती है, जिससे उन्हें सांस, दमा और दूसरी गंभीर बीमारियों की शिकायतें होने लगी हैं। ऊपर से इस फ्लाई ऐश ने आसपास की हरियाली को बंजर जमीन में तब्दील कर दिया है। कुछ साल पहले तक जिस एमपीएल को निरसा के लिए लोग वरदान मान रहे थे, अब वही उनके लिए अभिशाप नजर आ रही है। फाटक से लेकर आप मुगमा मोड़ और इधर गोपालगंज तक निरसा बाजार तक की स्थिति ये है कि बिना चश्मा हेलमेट के आप बाइक नहीं चला सकते हैं, या पैदल भी सही से चलिएगा तो धूल का यानी ऐसे गाड़ी का हवा छाई उड़ा देता है, जो आप समझ ही नहीं सकते कि छाई कब गया और कब मेरे आंखों में घुसा। और वह अब आगे चल के आंखों का प्रॉब्लम खड़ा होता है, सांस का प्रॉब्लम खड़ा होता है, लोग तरह तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। और इसमें एक नया सिस्टम दिखाई पड़ा हाल फिलहाल में कि जो अभी छाई एमपीएल का बंगाल भेजने का NH निर्माण में जो भेजा जा रहा है, इसमें एक संगठित गिरोह है जो पुदिया फाटक से लेकर शासन बढ़िया कंचनडी के बीच में कहीं भी खाली जगह जहाँ देखता है रात के समय में 2000 रुपये प्रति गाड़ी इन लोगों को मिलता है, हाईवे एसोसिएशन को, मालिक को गाड़ी के प्रति। और वो छाई को जहाँ तक डिस्पोजल कर देता है, लोग गिरा के चला देता है, लोग आधा पैसे यहाँ का जो संगठित गिरोह वह लेता है और आधा ड्राइवर खलासी लेके चले जाता है। हम कई बार एमपीएल प्रबंधन जो बीच में थे, जो जिनका स्थानांतरण हो गया, हमने उनको कई बार मौखिक सूचना टेलीफोनिक दिया कि इस तरह की बात है सर, थोड़ा इसको देखा जाए। जहाँ पर लोग छाई गिराते हैं, खुदिया फाटक शिव मंदिर के अगल बगल में भी देख लीजिए, बाल विकास विद्यालय ब्लूसम इंग्लिश स्कूल जो के नाम से जो चल रहा है बिलचड़ी में, वहाँ भी देखिए बगल में जो छाई गोदाम, चूना गोदाम के बगल में भी कम से 20 से 25 टिप आए दिन, हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में डिस्पोजल वहाँ करके रात में गाड़ी गिरा के चला जाता है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं स्थानीय जनता, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं उनको होता है, और राहगीरों को तो फिर कहना ही नहीं है, वो तो बेचारा जानबूझ के भी अंधे हैं। एक तरह से जो निरसा हम लोगों का है, बीमारी रहित पहले था और बीमारी सहित अभी आज के दिन में एमपीएल दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये निरसा के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, और लोग कहते हैं कि एमपीएल एक वरदान है, लेकिन आम लोगों के लिए अभिशाप है। और ये लड़ाई जो छाई की है, ये बहुत पहले से ही चल रहा है और काफ़ी कुछ किया भी गया है, लेकिन एक आम आदमी की ताकत, एक नेता होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है और प्रशासनिक विभाग होता है। अगर एमपीएल यहाँ खोला है कि लोगों को बिजली मिले, लेकिन यहाँ लोगों को छाई मिले, इससे आम नागरिक बहुत परेशान भी है। दूसरी बात कि जो पैसे के लिए ये काम करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले वक्त में ये निरसा में एक लोगों का घर बनता जा रहा है। इस छाई में इतने ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे कैंसर हो गए, स्किन से रिलेटेड हो गए बीमारियां, वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा और अभी हो भी रहे हैं। अभी अगर डॉक्टर के पास जाए तो सीधे पूछते क्या आप निरसा से हैं या एमपीएल के छाई से रिलेटेड है, वहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि आने वाले वक्त के लिए बहुत ही दुश्वार होगा आम लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि प्लांट से निकलने वाली इस फ्लाई ऐश के निपटारे का कोई उपाय नहीं है। देश भर में कई दूसरी औद्योगिक इकाइयां इस फ्लाई ऐश से ईंटों का निर्माण कराकर न केवल इस समस्या का बेहतर निदान कर रही हैं, बल्कि प्रॉफिट भी कमा रही हैं। लेकिन एमपीएल ने तो मानो इस फ्लाई ऐश को आसपास के इलाकों में डंप कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उसे लोगों की जिंदगी या फिर पर्यावरण से क्या लेना देना। अलबत्ता जब पिछले दिनों कोलकाता में आयोजित 17वें पर्यावरण साझेदारी शिखर सम्मेलन में एमपीएल को पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो एमपीएल के आसपास रहने वाले लोग खुद को ठगा हुआ जरूर महसूस कर रहे होंगे। शायद पुरस्कार देने वाली बिरादरी जरा उनके जख्मों को भी देख लेती कि एमपीएल की कारगुजारी के चलते वो किस तरह रोज तिल तिल कर मर रहे हैं। एमपीएल हर साल थाईलैंड जाके, कलकत्ता जाके ये पर्यावरण के लिए अवार्ड लेते हैं स्वच्छता के। तो मैं कहना चाहूँगा एमपीएल के हेड परवीन बी रावत और पर्यावरण के जो विभाग के हेड हैं पी बंधु, कि आप लोग भी इस तरफ देखें और नज़र गिराएं कि छाई किस तरह से जहाँ तहाँ गिराया जा रहा है।
आज हम जहाँ खड़े हैं ये बेलचड़ी का बंद पेट्रोल पंप है और जिस तरह से ये पहाड़ बनाया जा रहा है और ये छाई यहाँ के रहने वाले वासियों के घरों पे जा रहे हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर में सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे ये छाई ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एमपीएल द्वारा फ्लाई ऐश को जहां तहां डंप करने की गतिविधियों पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी एमपीएल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। आज सिंदरी मोड़ तक NH2 तक जाग गिराते हैं और इसकी प्रभाव हर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों पर पड़ रहा है। जो स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी, जिसके आँख और नाक कान के माध्यम से प्रवेश होकर बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। और इसलिए मैं एक वन पर्यावरण के अध्यक्ष भी हूँ, इसीलिए मैंने एक बैठक भी किए थे जिला में। तो बैठक के दौरान हमको सिर्फ आश्वासन मिला है कि जितना तरह से समस्या हो रहा है एमपीएल के माध्यम से, आपको इसके बारे में हम जांच पड़ताल के लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना हमको नहीं मिला। DF सर भी वहाँ मौजूद थे, जो पोल्यूशन विभाग के जो हेड हैं, आपके साथ ही मेरा DDC महोदय भी वहाँ मौजूद थे, सारे पोल्यूशन विभाग की टीम भी। और आज तक कारोबार के लिए कोई भी यहाँ पहुँचे नहीं। तो हम मांग करते हैं कि यहाँ के जो छाई निकलते हैं और गिरते चले जा रहे हैं, सबको इससे बहुत परेशानी हो रही है। तो इसका समाधान निकालें ताकि हमारे क्षेत्र की जनता कुछ सुरक्षित हम सेफ हो सके। आपको बता दें कि अभी हम बेलचड़ी के NH19 के बगल में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एमपीएल से निकलने वाली फ्लाई ऐश को हाईवे के थ्रू से जहाँ तहाँ खाली स्थान पे फ्लाई ऐश को डंप किया जा रहा है, और जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। जब तेज हवा और धूप उगलती है तो इसकी बारीकी कण लोगों के घरों दफ्तरों तक पहुँच जा रहा है। और आपको बता दें कि यह घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ बगल में ही सरकारी स्कूल है और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण बसे हुए हैं, जिसके चलते आए दिन ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने राय न्यूज़ के बात करते हुए बताया कि जब ग्रामीणों को खुशी था कि एमपीएल जब खुल रहा था तब यह ग्रामवासियों के लिए और निशावासियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, लेकिन आए दिन इस घटना से यह अभिशाप साबित हो रहा है। अब देखना यही होगा न्यूज़ चलने के बाद अधिकारियों की नींद खुलती है या यही कुंभकर्णी नींद में सोए रहेंगे। निरसा विधानसभा क्षेत्र से पवन मोदी।